मेरा नाम अनीता रियाज है। मैं एफएमएम घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आज आपके साथ रोज़े की तारीख़ और उसकी रूहानियत के बारे में बात करूँगी। राख के बुत से हम रियाज़त के दिनों का आगाज़ करते हैं ताकि अपने गुनाहों से तौबा करते हुए पाशका के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। कलीसिया इस मखसूस वक्त को रोज़ों के अयाम कहती है। दर हकीकत रोज़ा इस पाशकाई तैयारी का अमल है। रोज़ा एक ख़ास मकसद के लिए रखा जाता है ताकि हम अपने आप को यसु के पाशका के लिए तैयार कर सकें। इन दिनों में हम दुआ, रोज़ा, तौबा और रियाज़त के ज़रिए यसु के दुखों को महसूस करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, इस तैयारी का मौसम कैसे होता है, यानी राख के बुत को कैसे मुकर्रर किया जाता है। कलीसिया राख का बुत मुकर्रर नहीं करती, बल्कि ईस्टर के दिन से 46 दिन पहले राख का बुत होता है। यसु मसीह यहूदी ईद फसह के बाद के इतवार को जी उठे। यहूदी पाशका निसान के महीने के 14 तारीख को मनाया जाता है। ये 22 मार्च से 25 अप्रैल के दरमियान आने वाली चाँद की 14वीं तारीख होती है। ईस्टर यहूदी पाशका के बाद का इतवार होता है। बाइबल मुक़द्दस में हमें रोज़े का वाज़िह तस्वुर नज़र आता है, जो कि 2 हिस्सों में किया गया है। सबसे पहले रोज़े का तस्वुर पुराने अहदनामे और फिर नए अहदनामे में है। अब्रानी ज़ुबान में सोम, जिसका मतलब रोज़ा रखना है, और यह पुराने अहदनामे में 21 दफ़ा आया है। इसका इसम सोम है, जिसका तर्जुमा रोज़ा है, और ये तकरीबन 26 दफ़ा आया है। पुराने अहदनामे में रोज़े अमूमन किसी की मौत पर, मातम पर, जंग के लिए या किसी ख़ास काम के लिए या किसी ख़ास काम की तैयारी के लिए रखा जाता है। गुनाहों के कुफ़ारा के लिए और रस्मी दिनों की याद के लिए रखा जाता है। हम रोज़ा के मकासद पुराने अहदनामे के अंबिया और तहरीरों के मुताबिक 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला, दुख या मातम के लिए रोज़ा। दूसरा, तौबा, पशमानी और मुआफ़ी के लिए रोज़ा। तीसरा, दुआ में मदद के लिए रोज़ा। चौथा, खुदा की मौजूदगी के तजर्बे के लिए, जो कि खुदा के पैगंबरों की बदौलत हो, उसके लिए रोज़ा। पाँचवां, अवामी इबादत के अमल के तौर पर रोज़ा। जब हम पुराने अहदनामे में रोज़े के दौरानिया की बात करते हैं तो तकवीन की किताब पहला बाब उसकी 5वीं आयत में यूँ लिखा है, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। यहूदी दिन शाम से शाम तक होता है, जो कि हम अपनी कैथलिक लितूरिया में भी देखते हैं। क़ज़ात की किताब 20 बाब 26 आयत में हमें एक दिन रोज़ा की मिसाल मिलती है। रोज़े के लिए पुराने अहदनामे में एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो नफ्स कशी है, जिसका तर्जुमा मुख्तलिफ़ जगहों पर रूह की हलीमी या खुद इनकारी है। नए अहदनामे के मुताबिक हम देखते हैं कि यसु रोज़े के ज़रिए आजमाइश पर पूरा उतरते हैं, जो हम सब के लिए एक नमूना है। इसलिए रोज़ा हमें रूहानी तौर पर मजबूत करता है, जो कि हमें शैतानी हमलों से महफूज रखता है। यसु मसीह पोशीदगी में रोज़े की तलकीन करते हैं, लेकिन रोज़े से पहले यसु हमें खैरात और दुआ के बारे में तालीम देते हैं। इससे साबित होता है कि रोज़ा दुआ और खैरात के बगैर नामुकम्मल है।
इसलिए रोज़े में सबसे पहले अपना वक्त दुआ में गुजारें। रोज़े में वक्त गुजारने के लिए इधर उधर के कामों की बजाय हमें खुदा के साथ दुआ में रहना है, तभी हमारा रोज़ा एक बामायनी और मुकम्मल रोज़ा होगा। इसके अलावा हम भूखे रहकर अपने जिस्मों को कफ़ारा के अमल से गुजारते हैं और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करते हैं। भूखा रहना एक रूहानी अमल है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ़ अपने आप को अपने बहन भाइयों के दुखों में शामिल करते हैं, बल्कि जो किसी मजबूरी की वजह से खुराक से महरूम हैं, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में भी शामिल होते हैं। हम रोज़ों के अयाम को दुआ, रोज़ा, भलाई के काम करते हुए गुजारें। आए इन अयाम में हम अपनी शख्सी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी में तब्दीली लाएं और अंजीली इक़दार के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारें। हम अपने रवैये, किरदार, आपस के ताल्लुकात, मेल जोल और कामकाज के आदाब में मुस्बत तब्दीली लाएं। हम एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की भलाई के काम करते हुए ज़िंदगी बसर करें। हम खुद गर्जी और खुद परस्ती से बाज आएं और इस पर काबू पाएं। रास्ते के काम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुशी से खुदा की मोहब्बत के लिए करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस।